अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की उनके ही देश में उनके ही अपने लोग अब आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन, वहां के बड़े बड़े नेता अब ट्रंप को भारत के खिलाफ फैसला बदलने की सलाह दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रंप का ये जो फैसला है इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका के एक बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं, बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है रिचर्ड वुल्फ। उनका कहना है, उन्होंने कहा है अपने एक बयान में, द यूनाइटेड स्टेट्स टेलिंग इंडिया व्हाट टू डू इज लाइक अ माउस हिटिंग एन एलिफेंट। यानी जब अमेरिका भारत को ये कहता है, बताता है कि भारत को क्या करना चाहिए, ये वैसा ही है जैसे एक चूहा हाथी को बता रहा हो कि उसे क्या करना है, या एक चूहा हाथी को मार रहा हो। यहाँ चूहे का मतलब अमेरिका है और भारत को उन्होंने एक हाथी की तरह बताया है। 50% टैरिफ की वजह से भारत और ब्रिक्स के सदस्य देश अब एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। इन अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है उसकी वजह से ब्रिक्स एक संस्था के तौर पर मजबूत हो रही है। ब्रिक्स में जो देश हैं वो न सिर्फ एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, बल्कि ब्रिक्स अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो सीधे अमेरिका को चुनौती देने लगेगा और धीरे धीरे दुनिया में ब्रिक्स एक नया शक्ति संतुलन पैदा कर देगा। आज ब्रिक्स अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी 6,970 लाख करोड़ रुपए की है, यानी 82 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। दुनिया की जीडीपी का 41% हिस्सा यहीं पर है ब्रिक्स में। दुनिया की जीडीपी में योगदान देखिए 41%, मतलब आधे से थोड़ा सा कम। अब देखिए G7 देशों की कुल जीडीपी है 5,000 लाख करोड़ रुपए और दुनिया की जीडीपी में इनका हिस्सा है 30% का। और EU यानी यूरोपियन यूनियन देशों की कुल जीडीपी है 2,720 लाख करोड़ रुपए की और दुनिया की जीडीपी में इनका शेयर है सिर्फ 16%। यूरोपीय यूनियन और G7 के बाद ब्रिक्स संगठन बना था, यानी सबसे नया संगठन ब्रिक्स है। इसकी उम्र कम है, अनुभव भी कम है, लेकिन आज ब्रिक्स देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय ब्रिक्स देशों की औसत विकास दर 4% है। G7 देशों की औसत विकास दर केवल 1.7% है और यूरोपीय यूनियन देशों की विकास दर 1% से भी कम है। यहां पर आप देखिए, जो पुराने जमाने के रईस एक जमाने में हुआ करते थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये पुराने जमाने के रईस हैं, अब इनकी विकास दर स्थिर हो गई है या फिर नीचे जा रही है।